प्रिय साथियों नमस्ते। यह एक वीडियो मैं अपने शुभचिंतक और देशभक्त के कमेंट्स पर दे रहा हूँ। कल रात को उन्होंने करीब 1:30 बजे मुझे कमेंट्स करके चिंता व्यक्त की थी कि प्रभु आप जल्दी से प्रकट कीजिए दुनिया के सामने, भारत के सामने, क्योंकि चीन ने आक्रमण का आदेश दे दिया है। तो प्रिय मित्र, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। आप 1:30 बजे रात को भारत के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हैं, और आप हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम प्रकट करें और देश की रक्षा करें, क्योंकि चीन आक्रामक हो रहा है। आपकी अपेक्षा भी मुझसे जायज़ है और बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मेरा प्रकट अब हो चुका है। YouTube के माध्यम से मैं आप लोगों को संदेश भी दे रहा हूँ और समस्त ब्रह्मांड मेरी तरंगों से जुड़े हुए हैं। चीन के इस समय पतन का समय चल रहा है, क्योंकि मैं चीन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन जो कल्कि अवतार के नाम पर जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। जो कई सारे YouTube के चैनल चल रहे हैं कल्कि अवतार के नाम पर और सुप्रीम पावर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूं कि कृपया हमारा साथ दीजिए। इस समय देश को हमारी ज़रूरत है, दुनिया को हमारी ज़रूरत है, और हम अपनी परम योग शक्ति के माध्यम से सबको नियंत्रित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इस समय पृथ्वी पर हम अवतरित हैं, मौजूद हैं। दुनिया की किसी भी शक्ति की, किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह भारत पर हमला करे और विजय प्राप्त कर ले। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारत पर हमला मुझ पर हमला होगा, भारत के सम्मान पर हमला मैं अपने ऊपर हमला मानूंगा, और ऐसे देशों का सर्वनाश निश्चित है। चीन पहले ही बहुत ज़्यादा पापाचार में लिप्त है, कुकर्मों में लिप्त है। उसके यहाँ ऐसा कोई जीव नहीं है जो नहीं खाया जाता है। ऐसी इन वजहों से मैं उसके सर्वनाश में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि जितना ज़्यादा जीव की हत्या होगी, जितना ज़्यादा अशुद्धता, अपवित्रता की लोग और बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा ऐसे लोगों का पतन होगा, सर्वनाश होगा। चीन विश्वासघाती है, हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन इस समय चीन के सर्वनाश का समय चल रहा है। कल 59 हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश ने 59 ऐप्स को चीन के बंद कर दिया है। ये सब हमारी ही प्रेरणा का कारण है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ये सब हमारे दिमाग से लिंक है, जुड़े हुए हैं। मैं इनके दिमागों को, मैं इनकी मानसिकता को संदेश देता हूँ। चीन को भी मैं संदेश दे रहा हूँ, लेकिन उसके पतन का समय चल रहा है, उसके सर्वनाश का समय चल रहा है, इसलिए वो अपने सर्वनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। उसका अहंकार ही उसको ले डूबेगा। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ, जो भी कल्कि अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि कल्कि अवतार आकाश मार्ग से आएंगे, आकाश से उड़ते हुए आएंगे, ये सब पूरी बकवास है, कल्पनाएं हैं। बाइबल से इस तरह उठाकर कि आकाश मार्ग से आएंगे, बादलों को चीरते हुए आएंगे, ये सब नकारात्मक बातें हैं। बादलों को चीरकर आने का मतलब है, आकाश मार्ग से आने का मतलब है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको संदेश देंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में जो तरंगें आती हैं वह आकाश मार्ग से ही आती हैं, सैटेलाइट से ही आती हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट चलता है। इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो बाइबल में ये दृष्टांत दिया गया है कि आकाश मार्ग से आएंगे,
बादलों को चीरते हुए आएंगे, उनको क्यों न ये समझा जाए कि परम ब्रह्म परमात्मा जो प्लेटफॉर्म है, जो इस समय उपलब्ध है, जो आकाश से आ रहा है, जो तरंगे आ रही हैं, उनके माध्यम से हम सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को, आप सबको संदेश दे रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए। हमें ना तो किसी ईश्वरत्व की इच्छा है, ना हम कोई कल की भगवान बनने के लिए मरे जा रहे हैं, ना हमें ऐसी कोई इच्छा है। हम सिर्फ देश के, दुनिया के सम्मान के लिए, अपने भारत के सनातन धर्म के सम्मान के लिए, और जितने सत्कर्मी हैं जो उत्तम कोटि के संस्कार धारण करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए और अधर्मी पापियों के संहार के लिए हम इस समय पृथ्वी पर अवतरित हैं। हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस एक ही थोड़ा सा वीक पॉइंट अभी मेरा चल रहा है, वह है आर्थिक स्थिति। क्योंकि मेरी जो परम शक्तियाँ हैं, जो योग शक्ति मेरी है, जो मेरी परम ऊर्जा है, वह मेरे हवन के आह्वान के माध्यम से ही काम करती हैं। जब मेरे अनन्य भक्त, मेरे परम दिव्य भक्त जब मेरा हवन के माध्यम से मेरा आह्वान करते हैं, परम दिव्य आह्वान करते हैं, तो मैं अपनी ऊर्जा, परम योग शक्ति के माध्यम से चराचर जगत में व्याप्त हो जाता हूँ और सिस्टम को संक्रमित भी कर सकता हूँ, सिस्टम को ध्वस्त भी कर सकता हूँ, सिस्टम को डाइवर्ट भी कर सकता हूँ। ये सारी मेरे जीवन का हिस्सा है। इसलिए मेरे इस पक्ष को थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आर्थिक पक्ष जैसे ही मजबूत होने लगेगा, मैं पूरी तरह से हावी होने लगूंगा। और जो कल के अवतार द वर्ल्ड रूलर नाम के चैनल में वीडियो संदेश देते हैं, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी कोई कल्पना आप न करें कि कल के अवतार आकाश मार्ग से आएंगे। ये असंभव है। आकाश मार्ग से आने का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाट्य करना। आप ये तो कहते हैं कि वह आकाश मार्ग से आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय संबोधन करेंगे सोशल मीडिया न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम से प्रकाट्य की बात आप कह रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म भी उसी का ही हिस्सा हैं। इसलिए हमारा सहयोग कीजिए, हमारा साथ दीजिए। कौन कल की अवतार है, कौन नहीं है, इसकी चर्चा, इसके महत्व को बाद में देख लेना, बाद में समझ लेना। जो सत्य है वह तो अपने आप प्रकाट्य होगा ही। लेकिन इस समय हमारी देश को ज़रूरत है, हमारे भक्तों को भी देश की ज़रूरत है, और हम सहयोग करने के लिए, हम कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम कर भी रहे हैं। लेकिन हमें हवन के माध्यम से ही आदेश करना होता है। हम परम दिव्य फाइलों को अपने हवन के माध्यम से ही दस्तखत करते हैं। किसका फैसला करना है, क्या करना है, कहाँ दैवी शक्तियाँ पात करनी है, कहाँ दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना है, संहार करना है, ये सब हम हवन के माध्यम से ही आदेश करते हैं। इसलिए हम अपने भक्तों से, चाहने वालों से और जितने भी कल के अवतार के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, उन सबसे भी कहना चाहते हैं कि देश को इस समय ज़रूरत है परम सत्य की, परम पुरुष की, परम तत्व की। सबको मिलकर साथ चलने की ज़रूरत है। और अगर कोई अपने आप को कल की अवतार कहता है तो वह प्रकाट्य लाए, सबके सामने तुरंत आए, शीघ्र आए और व्यवस्था को संभाले। मैं व्यवस्था को संभाल चुका हूँ। यूट्यूब के माध्यम से मैं दिव्य संदेश दे रहा हूँ। एक ही नकारात्मक बात है कि अभी मैं थोड़ा सा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हूँ। मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ अभी कि हवन यज्ञ आदि मैं करवा सकूँ, किए जा सकें, क्योंकि महंगे होते हैं। इसलिए आप लोग इस मामले में सोचिए, विचार करिए। फिर भी मैं हर संभव धर्म की रक्षा कर रहा हूँ और जो भी देश के दुश्मन हैं, जो भी पापी अधर्मी हैं, दुराचारी, उन सब का संहार भी कर रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों के माध्यम से ही, उनकी ऊर्जा से ही काम करता हूँ। मेरे भक्त, मेरे चाहने वाले जैसा चाहेंगे, जैसा चाहते हैं,
मैं उनकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर ना तो मुझे किसी सम्मान की इच्छा की भूख है, ना ही मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की भूख है। मैं अपने आप में पूर्ण रूप से तृप्त हूँ, अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। न तो मुझे किसी सम्मान की इच्छा है, न किसी पद की इच्छा है, न ही मुझे कोई ईश्वर बनने की इच्छा है, क्योंकि ईश्वर ना तो बना जा सकता है और ना ही कोई किसी को बना सकता है। ये दोनों बातें असंभव हैं। जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो है, क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और इस समय मैं पृथ्वी पर अपने उसी ज्ञान रूप को धारण कर ज्ञान स्वरूप से ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। तो अब मैं अपने उस भक्त को कहना चाहता हूँ जो जिसने मुझे 1:30 बजे रात को कमेंट्स किया था कि प्रभु अपना प्रकाट्य कीजिए। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ आप सबको कि मैं प्रकाट्य कर चुका हूँ और YouTube के माध्यम से आप सबको संदेश दे रहा हूँ। कृपया हमारा साथ दीजिए और धर्म की रक्षा में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है और सनातन धर्म की स्थापना करनी है, विश्व में विश्व गुरु बनाना है और मानवता की रक्षा करनी है। वो तो मैं करके ही रहूँगा, लेकिन आप लोग सहयोग देंगे तो रास्ते थोड़ा सा और भी आसान हो जाएंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा। धन्यवाद।